मिडिएवल हिस्ट्री की क्लास चल रही है। मराठा राज्य और संघ। शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी 1680 से 89 ईसा। शिवाजी की मृत्यु 1680 ईसा के समय संभाजी पन्हाला के किले में कैद था। अतः शिवाजी का दूसरा पुत्र राजाराम गद्दी पर बैठा। लेकिन 20 जुलाई 1680 को राजाराम को गद्दी से उतारकर संभाजी सेनापति हम्मीराव मोहिते की सहायता से गद्दी पर बैठा। संभाजी के शासनकाल में षड्यंत्र एवं विद्रोह हुए, जिससे उसका शासनकाल स्थिर नहीं रहा। संभाजी का विश्वास मराठा सरदारों पर से उठ गया तथा उसने उत्तर भारतीय ब्राह्मण कवि कलश को प्रशासन का सर्वोच्च अधिकार सौंप दिया। संभाजी का पुर्तगालियों एवं सिद्धियों से संघर्ष हुआ। संभाजी ने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र शहजादा अकबर को संरक्षण दिया। फलतः उसे औरंगजेब का कोपभाजन बनना पड़ा। मुगल सेनापति मुकर्रब खान ने 1689 ईसा को संगमेश्वर के पास नावरी गांव से संभाजी एवं कवि कलश को पकड़ लिया तथा औरंगजेब ने कोरे गांव में दोनों की हत्या करवा दी। यह कृत्य औरंगजेब की अदूरदर्शिता का एक और उदाहरण था। औरंगजेब ने मराठों के साथ शांति स्थापना का एक और अवसर खो दिया तथा मराठा शासक की हत्या कर मराठों को अपना प्रबल शत्रु बना लिया। राजाराम 1689 से 1700 ईसा। संभाजी की हत्या के बाद राजाराम को मराठा मंत्री परिषद ने कैद से मुक्त करके शासक घोषित किया, क्योंकि संभाजी का पुत्र साहू अल्पवयस्क था। राजाराम ने स्वयं को साहू का प्रतिनिधि ही माना तथा कभी गद्दी पर नहीं बैठा। इस समय मराठे मुगलों से जूझ रहे थे तथा राजाराम ने सुरक्षा की दृष्टि से रायगढ़ के स्थान पर दक्षिणी क्षेत्र में स्थित जिंजी कर्नाटक को अपनी राजधानी बनाया। मुगलों ने रायगढ़ पर अधिकार करके साहू तथा उसकी माता येसुबाई को कैद कर लिया। साहू को औरंगजेब ने राजा की उपाधि तथा मनसब प्रदान किया, परंतु साहू एक तरफ से मुगलों का कैद ही रहा। मराठा क्षेत्र के एक बड़े हिस्से पर मुगल अधिकार हो गया था तथा इसके विरुद्ध मराठों का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ। ऐसे में अनेक योग्य मराठा सरदारों ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किया तथा मुगलों का इस क्षेत्र में बने रहना लगभग असंभव बना दिया। ऐसे सरदारों में संताजी घोरपड़े, प्रहलाद नीराजी, रघुनाथ पंत हनुमंते, धनाजी जाधव, त्र्यंबकराव मोरे आदि प्रमुख हैं। प्रशासन में राजाराम ने एक नए पद प्रतिनिधि का सृजन किया। साथ ही उसने सरदारों को जागीरें प्रदान की और सरदारों को अपनी सेनाएं रखने की छूट दी। इससे भविष्य में मराठा सरदारों की स्वायत्त सत्ता तथा अंततः मराठा संघ निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। 1700 ईसा में राजाराम की मृत्यु हो गई। शिवाजी द्वितीय 1700 से 1707 ईसा। राजाराम की मृत्यु के पश्चात राजाराम के अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बिठाया गया तथा राजाराम की पत्नी ताराबाई उसकी संरक्षिका बनी। ताराबाई के काल में मराठों का पुनः उत्थान हुआ और मराठों ने सतारा, रायगढ़, सिंहगढ़ आदि पर अधिकार कर लिया। 1707 ईसा में औरंगजेब की मृत्यु हो गई तथा जुल्फिकार खां के कहने पर आजम बहादुर शाह प्रथम ने साहू को 18 वर्ष के बंदी जीवन से मुक्त कर दिया। साहू ने गद्दी पर अपना दावा पेश किया। परिणाम स्वरूप मराठों में आंतरिक संघर्ष छिड़ गया। नवंबर 1707 में साहू ने खेरा के युद्ध में ताराबाई को पराजित कर दिया और वह भागकर दक्षिण महाराष्ट्र चली गई। उत्तरी क्षेत्रों पर साहू का अधिकार हो गया। 1714 ईसा में राजाराम की दूसरी पत्नी राजसबाई ने ताराबाई तथा उसके पुत्र शिवाजी द्वितीय को कैद कर कोल्हापुर पर अधिकार कर लिया और अपने पुत्र संभाजी द्वितीय को मराठा छत्रपति कोल्हापुर में घोषित किया। साहू 1707 से 49 ईसा। साहू का राज्याभिषेक फरवरी 1708 में सतारा में हुआ, जिसे उसने अपनी राजधानी बनाया था। दक्षिण में कोल्हापुर को आधार बनाकर ताराबाई शासन कर रही थी। अंततः मराठों का आपसी संघर्ष 1731 ईसा में वारणा की संधि से समाप्त हुआ, जब साहू तथा राजाराम की दूसरी पत्नी राजसबाई से उत्पन्न पुत्र संभाजी द्वितीय के मध्य समझौता हुआ। उत्तरी क्षेत्र में सतारा को राजधानी बनाकर साहू तथा दक्षिणी क्षेत्र में
कोल्हापुर को राजधानी बनाकर संभाजी द्वितीय शासन करेंगे। 1708 ईसा में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को सेना करते सैन्य व्यवस्थापक पद पर आसीन किया एवं 1713 ईसा में उसे पेशवा बना दिया। बालाजी विश्वनाथ के पेशवा बनने के बाद पेशवा पद धीरे धीरे मराठा राजनीति का प्रमुख पद बन गया तथा छत्रपति प्रभावहीन होता गया। चूँकि साहू के कोई पुत्र न था, परिणामतः उसने ताराबाई द्वारा प्रस्तुत बच्चे को छत्रपति बनाया था, किंतु ताराबाई द्वारा घोषित शिवाजी द्वितीय का पुत्र राजा राम द्वितीय असली पुत्र नहीं था। अतः पेशवा की निगाह में छत्रपति का महत्व खत्म हो गया और छत्रपति सतारा नाम मात्र का शासक रह गया। बालाजी बाजीराव तथा राजा राम द्वितीय के मध्य संगोला की संधि 1750 ईसा से पेशवा मराठा संघ का वास्तविक प्रधान बन गया। प्रमुख मराठा सरदार गायकवाड़, बड़ौदा क्षेत्र, होलकर इंदौर क्षेत्र, भोंसले नागपुर क्षेत्र, सिंधिया ग्वालियर क्षेत्र, पेशवा पूना क्षेत्र। पेशवाओं के काल में मराठा शक्ति का उत्कर्ष। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 20 ईसा। कोंकण के चित्पावन ब्राह्मण बालाजी विश्वनाथ ने अपना जीवन एक छोटे राजस्व अधिकारी के रूप में प्रारंभ किया था। उसे मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक माना जाता है। 1699 से 1708 ईसा तक बालाजी विश्वनाथ घनाजी जादव की सेवा में रहे। 1708 ईसा में उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र चंद्रदेव जादव के ताराबाई के पक्ष में मिल जाने पर बालाजी विश्वनाथ को साहू की सेवा में आने का अवसर प्राप्त हुआ। 1708 ईसा में साहू ने उसे सेना करते का पद प्रदान किया। बालाजी विश्वनाथ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि 1719 ईसा में मुगल बादशाह की ओर से सैयद हुसैन अली द्वारा मराठों से की गई संधि थी। इस संधि के अनुसार मुगल बादशाह सफ़ी-उद-दरजात ने साहू को महाराष्ट्र और साहू द्वारा विजित प्रदेश का स्वामी मान लिया। दक्कन के मुगल सूबों तथा मैसूर, त्रिचनापल्ली व तंजौर में चौथ व सरदेशमुखी वसूल करने के अधिकार को मान्यता दी गई। इसके बदले में साहू ने अवसर पड़ने पर मुगलों को 15,000 घुड़सवार सैनिकों की सहायता देने और मुगल बादशाह को प्रतिवर्ष 10 लाख रुपये देना स्वीकार किया। रिचर्ड टेम्पल ने इस संधि को मराठों का मैग्ना कार्टा कहा है। 2 अप्रैल 1720 को बालाजी विश्वनाथ का देहांत हो गया। बाजीराव प्रथम 1720 से 40 ईसा। साहू ने बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उसके पुत्र बाजीराव प्रथम को पेशवा नियुक्त किया। उसके अधीन मराठा शक्ति अपनी चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। उसने हिंदू जाति की कीर्ति को विस्तृत करने के लिए हिंदू पद बादशाही के आदर्श को फैलाने का प्रयत्न किया। मुगल साम्राज्य के प्रति अपनी नीति की घोषणा करते हुए उसने कहा कि हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी। बाजीराव ने 7 मार्च 1728 को पालखेर के समीप निजाम को पराजित किया तथा उसने मुंगी शिवगांव की संधि की। इस संधि के अनुसार निजाम ने साहू को चौथ तथा सरदेशमुखी देना, संभाजी को सहायता न देना, विजित प्रदेश लौटाना तथा बंदी छोड़ देना स्वीकार किया। 1731 ईसा में वारणा की संधि द्वारा संभाजी द्वितीय ने साहू की अधीनता स्वीकार कर ली। 1737 ईसा में मुगल बादशाह ने निजाम को मराठों के विरुद्ध भेजा, परंतु बाजीराव ने उसे भोपाल के पास युद्ध में पराजित किया। भोपाल युद्ध के परिणाम स्वरूप 1738 ईसा में दुरई सराय की संधि हुई। इस संधि के तहत निजाम ने संपूर्ण मालवा का प्रदेश तथा नर्मदा से चंबल के इलाके की पूरी सत्ता मराठों को सौंप दी। 1739 ईसा में बसीन की विजय बाजीराव की महान सैन्य कुशलता एवं सूझबूझ का प्रतीक थी। इस युद्ध में बाजीराव ने पुर्तगालियों से सालसेट तथा बसीन छीन लिया। यूरोपीय शक्ति के विरुद्ध यह मराठों की महानतम विजय थी। वह शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक था। उसे लड़ाकू पेशवा के रूप में भी स्मरण किया जाता है। बाजीराव मस्तानी नाम की मुस्लिम स्त्री से प्रेम के संबंध के कारण भी चर्चित रहा। 28 अप्रैल 1740 को नर्मदा नदी के किनारे उसकी मृत्यु हो गई। बालाजी बाजीराव 1740 से 61 ईसा। पेशवा बाजीराव की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बालाजी बाजीराव
नाना साहेब के नाम से प्रसिद्ध गद्दी पर बैठा। बालाजी के समय में पेशवा का पद पैतृक बन गया था। 1750 ईसा में हुई संघोला संधि के बाद पेशवा के हाथ में सारे अधिकार सुरक्षित हो गए। अब छत्रपति दिखावे भर का राजा रह गया। मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा वंशानुगत बन गया तथा मराठा राजनीति का केंद्र अब पूना हो गया। हैदराबाद के निजाम को एक युद्ध में पराजित कर बालाजी ने 1752 ईसा में झलकी की संधि की, जिसके तहत निजाम ने बरार का आधा भाग मराठों को दे दिया। अली वर्दी खां को बंगाल पर किए गए आक्रमण के परिणाम स्वरूप उड़ीसा त्यागना पड़ा और बंगाल तथा बिहार से चौथ के रूप में 12 लाख रुपये वार्षिक देना स्वीकार करना पड़ा। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761। पानीपत का तृतीय युद्ध बालाजी बाजीराव के समय की प्रमुख घटना है। मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुए इस युद्ध में बादशाह अब्दाली विजयी हुआ और मराठे पराजित हुए। इस युद्ध में नजीबुद्दौला ने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, रुहेला सरदार हाफिज रहमत खां और सादुल्ला खां से अब्दाली को समर्थन दिलवाया। जाटों, सूरजमल, राजपूतों एवं सिखों ने भी मराठों का साथ नहीं दिया। मल्हार राव होलकर युद्ध से भाग गया। इस युद्ध में पराजय को बालाजी सहन नहीं कर सका और 1761 में उसकी मृत्यु हो गई। पेशवा को पराजय की सूचना एक व्यापारी द्वारा कूट संदेश के रूप में पहुंचाई गई, जिसमें कहा गया कि 2 मोती विलीन हो गए, 22 सोने की मुहरें लुप्त हो गईं और चांदी तथा तांबे की तो पूरी गणना ही नहीं की जा सकती। माधवराव प्रथम 1661 से 72 ईसा। 1761 ईसा में पानी के तृतीय लड़ाई में मराठों के पराजय के बाद माधवराव प्रथम पेशवा बना। उसने हैदराबाद के निजाम और हैदर अली को चौथ देने के लिए बाध्य किया। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय 1772 ईसा में औरंगजेब के संरक्षण को छोड़कर इलाहाबाद से दिल्ली आ गया और मराठों की संरक्षिता स्वीकार कर ली। 1772 ईसा में क्षय रोग से माधवराव प्रथम की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बारे में ग्रांट डफ ने लिखा है, मराठा साम्राज्य के लिए पानीपत का मैदान उतना घातक सिद्ध नहीं हुआ जितना कि इस श्रेष्ठ शासक का असामयिक देहावसान। उसकी मृत्यु के साथ ही मराठा साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। नारायण राव 1772 से 73 ईसा। माधवराव की मृत्यु के बाद नारायण राव, जो कि उसका छोटा भाई था, पेशवा बना, लेकिन 1773 ईसा में उसके चाचा रघुनाथ राव ने पेशवा बनने के लिए उसकी हत्या कर दी। माधव नारायण राव 1774 से 96 ईसा। पेशवा नारायण राव की हत्या के पश्चात माधव नारायण राव पेशवा बना। पेशवा के अल्पायु के कारण मराठा राज्य की देखरेख 12 भाई नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद किया करती थी। इस परिषद में नाना फडणवीस, सखाराम बापू, महादजी सिंधिया प्रमुख थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 ईसा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का कारण मराठों के आपसी झगड़े तथा अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाएं थीं। 1775 ईसा में रघुनाथ राव रघोबा तथा अंग्रेजों के मध्य सूरत की संधि हुई। इस संधि के फलस्वरूप ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। नाना फडणवीस ने अंग्रेज कैप्टन कर्नल ऑपटन से मार्च 1776 ईसा में पुरंदर की संधि की। इसके तहत यह व्यवस्था की गई कि कंपनी रघुनाथ राव का समर्थन नहीं करेगी, परंतु सालसेट एवं थाना पर कंपनी का अधिकार बना रहेगा। यह संधि कार्यान्वित नहीं हुई। बम्बई सरकार पुरंदर की संधि को अस्वीकार करके रघोबा को संरक्षण प्रदान करती रही। दोनों पक्षों में बरगांव के स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें कंपनी की सेना पराजित हुई। परिणाम स्वरूप 1779 ईसा में बरगांव की संधि हुई, जिसके तहत अंग्रेजों ने 1773 ईसा के बाद जीते गए मराठा क्षेत्रों को वापस करने का वचन दिया। बरगांव की अपमानजनक संधि को हेस्टिंग्स ने मानने से इनकार कर दिया तथा युद्ध को निरंतर जारी रखा।
1780 ईसा में अहमदाबाद, गुजरात एवं ग्वालियर को जीतने में कंपनी की सेना को सफलता मिली। 1782 ईसा में सालबाई की संधि अंग्रेज तथा महादजी सिंधिया के बीच से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया तथा एक दूसरे के विजित क्षेत्र लौटा दिए गए। इस संधि को मूर्त रूप देने में महादजी सिंधिया ने माधव नारायण राव तथा अंग्रेजों के बीच मध्यस्थता की थी। संधि का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों एवं मराठों के बीच शांति स्थापित करना था। पेशवा बाजीराव द्वितीय 1796 से 1818 ईसा माधवराव द्वितीय की मृत्यु के पश्चात रघोबा का पुत्र बाजीराव द्वितीय पेशवा बना। बाजीराव द्वितीय एक अयोग्य एवं स्वार्थी शासक था, जिसका उद्देश्य मराठा अधिकारियों को आपस में लड़ाकर अपना हित साधना था। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सिंधिया की मदद करते हुए जसवंत होलकर के भाई की हत्या करवा दी। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर ने दौलतराव सिंधिया एवं पेशवा बाजीराव द्वितीय की संयुक्त सेना पर आक्रमण करते हुए उन्हें परास्त कर दिया। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने भागकर बसीन में शरण ली। 31 दिसंबर 1802 को बसीन में ही अंग्रेजों के साथ बसीन की संधि की। संधि के परिणाम स्वरूप पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षकता स्वीकार करते हुए निम्नलिखित शर्तों के प्रति सहमति व्यक्त की। अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार करते हुए पेशवा ने 60,000 अंग्रेजी सेना को पूना में रखना स्वीकार किया। सेना के बदले पेशवा ने 26 लाख रुपये वार्षिक आय वाला छत्र अंग्रेजों को देना स्वीकार किया। पेशवा ने कंपनी को सूरत नगर दे दिया। पेशवा ने अपने विदेशी मामले कंपनी के अधीन कर दिए। निजाम से चौथ वसूलने का अधिकार पेशवा ने कंपनी को दे दिया। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने उपरोक्त शर्तों के साथ बसीन की संधि के रूप में अंग्रेजों का साथ प्रथम सहायक संधि स्वीकार कर ली। सिंधिया एवं भोंसले जैसे अन्य मराठा सरदारों ने बसीन की संधि का तीव्र प्रतिरोध किया। अंग्रेजों के साथ संधि समाप्त करने के लिए युद्ध का विकल्प चुना। फलतः अंग्रेजों एवं मराठों के बीच द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 6 ईसा। बसीन की संधि का प्रतिरोध करते हुए भोंसले एवं सिंधिया ने अंग्रेजों का विरोध किया। लॉर्ड लेक ने 1803 ईसा में भोंसले को पराजित करके उसे देवगांव की संधि करने पर विवश कर दिया। भोंसले ने अंग्रेजों के साथ संधि करते हुए कटक एवं वर्धा नदी के पश्चिमी भाग अंग्रेजों को दे दिए। अंग्रेजों ने 1803 ईसा में सिंधिया को परास्त करके सुरजी अर्जुन गांव की संधि की। इसके प्रति फलस्वरूप सिंधिया ने गंगा तथा यमुना के क्षेत्र कंपनी को सौंप दिए। अंग्रेजों ने द्वितीय मराठा युद्ध को आगे बढ़ाते हुए 1804 ईसा में होलकर के साथ युद्ध किया। सर जॉर्ज बालो ने होलकर को पराजित करते हुए उसे राजपुर घाट की संधि करने पर विवश किया। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने मराठा शक्ति पर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की तथा मराठा सरदारों को अपने अधीन कर लिया। मराठों द्वारा की गई संधियाँ: पुरंदर की संधि 1665, शिवाजी और जय सिंह मुगल प्रतिनिधि। संघोला की संधि 1750, बालाजी बाजीराव और राजाराम। झलकी की संधि 1752, बालाजी बाजीराव और निजाम। राक्षस भुवन की संधि 1863, पेशवा माधवराव और निजाम। सूरत की संधि 1775, रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी। पुरंदर की संधि 1776, पेशवा माधव नारायण राव और अंग्रेज। बड़गांव की संधि 1779, पेशवा माधव नारायण एवं और अंग्रेज। सलबाई की संधि 1782, पेशवा माधव नारायण राव और अंग्रेज। बसीन की संधि 1802, पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज। देवगांव की संधि 1803, भोंसले और अंग्रेज। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803, सिंधिया और अंग्रेज। राजपुर घाट की संधि 1804, होलकर और अंग्रेज। पूना की संधि 1817, बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज। ग्वालियर की संधि 1817, दौलत राव सिंधिया और अंग्रेज। मंदसौर की संधि 1818, होलकर और अंग्रेज। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 ईसा। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने भारत का गवर्नर जनरल बनने के बाद मराठा शक्ति को समाप्त करके उन्हें अंग्रेजी राज्य में विलय करने के लिए
प्रयास किए। हेस्टिंग्स ने पिंडारियों के दमन के दौरान मराठों के प्रभुत्व वाले क्षेत्रों पर भी आक्रमण किए, जिससे मराठों एवं अंग्रेजों के बीच असंतोष पनपा। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों का दमन करने के लिए नवंबर 1817 ईसा में सिंधिया के साथ ग्वालियर की संधि की, जिसके फलस्वरूप सिंधिया को चंबल नदी के दक्षिण पश्चिम में स्थित राज्यों से अपना प्रभाव हटाना पड़ा। जून 1817 ईसा में अंग्रेजों ने पेशवा को मराठा संघ का अध्यक्ष पद त्यागने को कहा। भोंसले इन संधियों से पूर्व 1816 ईसा में अंग्रेजों के साथ नागपुर की संधि की शर्तों को स्वीकार चुका था। इन अपमानजनक संधियों के खिलाफ विद्रोह करते हुए मराठा सरदारों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, परंतु अंग्रेजों ने भोंसले को सीताबर्डी के युद्ध में, होलकर को महीदपुर के युद्ध में तथा पेशवा की किरकी, कोरेगांव तथा अंटी के युद्ध में बुरी तरह पराजित करके मराठा शक्ति को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। पेशवा बाजीराव ने 1818 ईसा में अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने पेशवा का पद समाप्त करके बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर बिठूर भेज दिया तथा पूना का अंग्रेजी राज्य में विलय कर दिया गया। 1853 ईसा में बिठूर में बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के साथ ही मराठा साम्राज्य का पतन हो गया। मराठों के पतन के कारण मराठों का आपसी विभाजन जैसे होलकर, सिंधिया, पेशवा, मराठों की राजनीतिक और दूरदर्शिता, पानीपत के तृतीय युद्ध का परिणाम, मराठों को दक्षिण के शक्तिशाली राज्यों से हमेशा जूझना पड़ा, अतः वे राष्ट्रीय शक्ति नहीं बन सके, योग्य मराठा सरदार पेशवाओं का अभाव, मराठों की आर्थिक दुर्बलता, युद्ध की परंपरागत पद्धति, अंग्रेजों का महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उदय।